Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। आप कभी कभी महसूस करते होंगे कि कहानी खत्म हो चुकी, जैसे सब कुछ वहीं रुक गया जहां दर्द, कंफ्यूजन और दूरियां थी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी फीलिंग भी होती है, जैसे कहानी अभी पूरी नहीं हुई, जैसे यूनिवर्स के पास अभी भी आपके लिए या आपके रिश्ते के लिए कोई नया पेज लिखना बाकी है। कभी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर दूर होके भी पूरी तरह दूर नहीं हो पाए, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड अभी भी आप दोनों को जोड़कर रख रहा है। और जब भी आप उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी तरह उनकी एनर्जी, उनकी यादें या कोई छोटा सा साइन वापस आपको वहीं ले आता है, उसी कनेक्शन की तरफ। तो सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर सच में आपके रिश्ते का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां पुरानी गलतियों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और तीसरे लोगों की इंटरफेरेंस के बाद भी कहानी एक नए मोड़ पर आ सकती है? क्या आपके पार्टनर के दिल में अब भी वही जगह है जो कभी सिर्फ आपके लिए थी? आज की इस रीडिंग में हम एग्जैक्टली इसी एनर्जी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या सच में आपके रिश्ते का नेक्स्ट चैप्टर लिखने का वक्त आ गया है या फिर यूनिवर्स आपको किसी और डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं? तो चलिए कार्ड्स की एनर्जी को फील करते हैं और देखते हैं आपकी लव स्टोरी का अगला पेज क्या होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द मैजिशियन का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक करूंगी वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। आप सबसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर चाहे कितनी भी दूर चले गए हों, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में आप अभी भी वहीं हो? जैसे उनकी कहानी का जो हैप्पी एंडिंग है वो अभी भी आपसे ही जुड़ा हुआ है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे एग्जैक्टली वही फील करवा रही है। ये कार्ड एक इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड होता है और यहां मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वक्त के साथ आपके पार्टनर के इमोशंस कम नहीं हुए, बल्कि और गहरे होते गए हैं। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, शायद तब उन्हें इस रिश्ते की रियल वैल्यू इतनी क्लियरली समझ नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, उन्हें एहसास होने लगा कि उनकी लाइफ में जो रियल हैप्पीनेस थी वो सिर्फ आपके साथ ही थी। मैं यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज फील कर रही हूं। आपके पार्टनर आजकल आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। कभी कभी जब वो अकेला फील करते हैं, उनका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ चला जाता है।
उन्हें आपके साथ बिताए हुए छोटे छोटे मोमेंट्स याद आते हैं, आपकी बातें, आपकी केयर और वो इमोशनल कंफर्ट जो उन्हें सिर्फ आपके पास मिलता था। और आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन मुझे यहाँ ड्रीम्स की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है। आपके पार्टनर को आजकल आपके ड्रीम्स आना शुरू हो गए हैं। कभी ऐसा ड्रीम जहां आप दोनों फिर से एक साथ हो, कभी ऐसा जहां वो आपके सामने खड़े होते हैं और दिल की बात कहना चाहते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपका कनेक्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग है और इस वजह से वो अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कौन सी राह पर चलकर वो वापस उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आप दोनों का रिश्ता फिर से खिल सके। सच कहूं तो उनके दिल में अब एक ही विश है कि किसी तरह आपके साथ वो इमोशनल हैप्पीनेस फिर से वापस ला पाए और आपके साथ अपनी फैमिली बना पाए। जो सपने उन्होंने आपको दिखाए, उन सपनों को वो साकार कर पाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंस का कार्ड है। अब मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी जब एक रिश्ता थोड़ा सा टूट जाता है, लोग सोचते हैं कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एस ऑफ वांस मुझे बिल्कुल ऑपोजिट स्टोरी बता रहा है। ये कार्ड एक नई शुरुआत की एनर्जी लेकर आता है और यहां मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक नई हिम्मत जाग रही है। पहले शायद वो कंफ्यूजन में थे या उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन अब धीरे धीरे उनके माइंड में क्लैरिटी आ रही है। आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके पार्टनर के दिल में कुछ चल रहा है, जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं, इस रिश्ते को नई डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं? एस ऑफ वैंड्स एग्जैक्टली वही एनर्जी शो करता है। आपके पार्टनर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर जाग चुकी है कि वो आपके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर। वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या फील किया, क्या गलतियां उनसे हुई और उनके दिल में अब क्या चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये कार्ड मुझे ये भी फील करवा रहा है कि आपके पार्टनर को अब एहसास हो गया है कि इस रिश्ते में अगर किसी ने सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी तो वो सिर्फ आप थे। आपने इस कनेक्शन को कभी हल्का नहीं लिया। आपने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को दिल से संभाला और शायद उस वक्त आपके पार्टनर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतनी सीरियसली नहीं समझ पाए। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। अब उनके अंदर एक नई एनर्जी आ रही है। वो सोच रहे हैं कि अगर लाइफ उन्हें एक और चांस दे तो इस बार वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कनेक्शन बिल्ड करेंगे। उनके दिल में अब एक नया स्पार्क जल चुका है, एक ऐसी स्पार्क जो कह रही है कि कहानी खत्म नहीं हुई। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑनेस्टली इस कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत इमोशनल फील करवा रही है। कभी कभी जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को बहुत टाइम तक दबा कर रखता है तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो सब कुछ कह देना चाहता है। एस ऑफ कप्स मुझे वही मोमेंट दिखाता हुआ लग रहा है। आपके पार्टनर के दिल में इमोशंस का एक पूरा ओशन है, पूरा सागर है, लेकिन अब तक शायद वो सागर को कंट्रोल करते आए हैं, उस समुंदर को कंट्रोल करते आए हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया, इग्नोर किया या कभी कभी खुद से भी डिनाई किया।
लेकिन अब वो फेज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आजकल आपके पार्टनर के माइंड में बार बार एक ही थॉट आ रहा है कि अगर वो आपके सामने आए तो सबसे पहले क्या कहें। कभी वो इमेजिन करते हैं कि वो आपके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। कभी वो इमेजिन करते हैं कि वो आपका हाथ पकड़कर कह रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स एक इमोशनल रीस्टार्ट का कार्ड होता है और यहां मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर सच में इस कनेक्शन को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। उनके दिल में अब एक जेन्युइन डिजायर है कि वो आपको एक सिक्योर और स्टेबल कनेक्शन दें। वो नहीं चाहते कि आप फिर से वही पेन फील करें जो आपने पहले फील किया। उन्हें अब क्लियरली समझ आ रहा है कि आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक पार्टनर नहीं थे, बल्कि एक इमोशनल होम थे। और जब कोई इंसान अपना इमोशनल होम खो देता है, तब ही उसे उसकी रियल वैल्यू समझ आती। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड मुझे आपके पार्टनर के इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बता रहा है। किंग ऑफ कप्स एक मैच्योर इमोशनल एनर्जी का कार्ड होता है। ये कार्ड तब आता है जब कोई इंसान अपने इमोशंस को समझने लगता है, उन्हें रिस्पेक्ट करने लगता है और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके पार्टनर पहले इमोशनल लेवल पर उतने एक्सप्रेसिव नहीं थे? जैसे उनके दिल में फीलिंग्स तो थी, लेकिन वो उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। किंग ऑफ कप्स मुझे यही फील करवा रहा है कि अब वो फेज चेंज हो रहा है। आपके पार्टनर अब इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हें अब क्लियरली समझ आ रहा है कि आपके बिना उनकी लाइफ कितनी इनकम्प्लीट फील होती है उन्हें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब वो सिर्फ फील नहीं करना चाहते, बल्कि एक्ट भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आपके पास वापस आए तो सिर्फ शब्द लेकर ना आए, वो आपको एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको कभी ये फील ना हो कि आप इस रिलेशनशिप में अकेले एफर्ट कर रहे हैं। उनके दिल में अब एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि अगर इस रिश्ते को किसी ने प्योर दिल से संभाला था तो वो आप थे, और अब वो खुद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब आप उन्हें देखें तो आपको एक ऐसा पार्टनर दिखे जो इमोशनली स्ट्रांग हो, जो अपने डिसीजंस क्लियर माइंड से ले और जो आपको कभी फिर से इनसिक्योर फील ना कराए। सो ये जो एनर्जी है ना, ये आप लोगों की फेवर में है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट अभी भी इस तरीके का है। इस एनर्जी को क्लेम करना नहीं भूलना। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। अब चलिए नेक्स्ट एनर्जी की तरफ चलते हैं और वो एनर्जी है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। इस कार्ड की एनर्जी थोड़ी सीरियस है, थोड़ी शार्प है, और मुझे यहां क्लियरली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास कोई ऐसी एनर्जी मौजूद है जो आप दोनों के इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ एक स्टेप लेना चाहते हैं, तभी कोई ना कोई सिचुएशन उन्हें कंफ्यूज कर देती है?
जैसे कोई इनविजिबल वॉल खड़ी हो जाती है। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी मुझे वही सिग्नल दे रही है। ये एक थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो बहुत अवेयर है कि आपके पार्टनर के दिल में आज भी आप ही हैं। इस थर्ड पार्टी को पता है कि चाहे कितनी भी दूरियां हो गई हैं, लेकिन आपका एग्जिस्टेंस आपके पार्टनर के हाथ से मिटा नहीं है। और शायद इसी वजह से इस एनर्जी के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने काफी एफर्ट्स किए आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। सिचुएशंस क्रिएट की गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाई गई और कभी कभी ऐसी एनर्जीज को चैनलाइज भी किया गया जिससे आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली दूर हो जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन अटेम्प्ट्स के बाद भी ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच परमानेंट सेपरेशन क्रिएट नहीं कर पाए। आपका कनेक्शन टूटने की बजाय कहीं ना कहीं सरवाइव करता है और इसी बात ने इस थर्ड पार्टी को और ज्यादा रेस्टलेस बना दी। अब ये एनर्जी सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रही है, अब ये एक्टिवली वॉच कर रही है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसलिए क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स मुझे ये बताती है कि आपके पार्टनर जो फील कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसको रियलिटी में लाना उनके लिए इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि उनके आसपास कोई ऐसी नजर बनी हुई है जो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। ऑनेस्टली इस कार्ड की एनर्जी यहां काफी इंटेंस फील हो रही है। मैजिशियन नॉर्मली मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता, लेकिन जब ये थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ अपीयर होता है तो मुझे लगता है कि यहां किसी तरह की मैनिपुलेशन चल रही है, जैसे कोई सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रहा हो। आपके पार्टनर के आसपास जो थर्ड पार्टी एनर्जी है वो क्लियरली समझ चुकी है कि आपके पार्टनर के हाथ में आपकी जगह खत्म कर पाना उतना आसान नहीं है। और शायद इसी बात से इस थर्ड पार्टी को सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होती थी। इसी वजह से मुझे यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ नॉर्मल लेवल पर फाइट नहीं कर रही थी, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी, कभी इमोशंस के थ्रू, कभी मैनिपुलेशन के थ्रू, कभी गिल्ट क्रिएट करके और कभी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज चैनलाइज करके जिससे आपके पार्टनर का माइंड क्लियर डिसीजन ना ले। मैं ये भी फील कर रही हूं कि इस थर्ड पार्टी ने कई बार ऐसी चीजें ट्राई की हैं जिससे आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती। इस थर्ड पार्टी ने बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक किया है, स्पेल वर्क किया है, जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में आ तो गया, लेकिन इस थर्ड पार्टी को वो नहीं मिला जो ये थर्ड पार्टी अचीव करना चाहते थे। ये थर्ड पार्टी तो ये चाहते थी कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग से आपका नाम हमेशा के लिए मिट जाए, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही थी। तो इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज किया, जो आने वाले नो मून पर कंप्लीटली मटीरियलाइज हो जाएगा। इस साइकिल को चैनलाइज करने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आप आपके पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर चले, और इस थर्ड पार्टी को इसमें सक्सेस मिलती हुई भी नजर आ रही है। और शायद इसी वजह से अब इस थर्ड पार्टी के अंदर एक और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ गई है कि अब ये आपके पार्टनर से वो सब कुछ करवाएगी जो ये आपके पार्टनर से बहुत टाइम से चाह रहे हैं। ओके, सो अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को खुद ब खुद पहचान जाएंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे इस थर्ड पार्टी को छोड़कर, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन से ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर तो आपकी एलिमिनेशन होती हुई नजर आ रही है। सो अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, तो कुछ ही दिन है आपके पास, 1-2 दिन का टाइम है, जहां पर आप अपने रिश्ते को समझकर, उसकी ब्लॉकेजेस को समझकर, अपने रिश्ते की एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये जानकर कुछ एक्शन ले सकते हैं। सो उसके लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जाने, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे आपके पार्टनर की करंट मेंटल स्टेट दिखा रहा है। 2 ऑफ स्पोर्ट्स एक ऐसी एनर्जी होती है जहां इंसान के सामने 2 रास्ते होते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता कि किस डायरेक्शन में जाना सही होगा। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक तरफ उनका दिल है जो उन्हें बार बार आपकी तरफ पुल करता है, उन्हें आपकी याद आती है, उन्हें आपके साथ की वार्मथ याद आती है, और उन्हें फील होता है कि उनकी रियल इमोशनल कनेक्शन की एनर्जी आप ही तो है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी एनर्जी भी है जो उनके माइंड को कंफ्यूज कर रही है। ये वही थर्ड पार्टी एनर्जी है जो हर वक्त सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। इसी वजह से आपके पार्टनर कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो न्यूट्रल हो गए हैं, जैसे उन्होंने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उनका माइंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। और मुझे यहाँ एक और चीज फील हो रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपके रिश्ते का नया चैप्टर ऑलमोस्ट लिख चुकी है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों को हमेशा के लिए सेपरेट करने वाली है, और ये थर्ड पार्टी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी भी है, क्योंकि उसे वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इस थर्ड पार्टी ने सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आप दूसरे पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को देख ही नहीं पाए, और आपको लगा कि आपके पार्टनर खुद ब खुद आपसे दूर हो गए। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने में बहुत हद तक कामयाब होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर ऐसे ही इनडिसिशन की एनर्जीज में नहीं गए। ये जो इनडिसिशन क्रिएट हुआ है उसके पीछे फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन ही तो है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड एक इमोशनल जर्नी का कार्ड होता है, लेकिन यहां मुझे इसके अंदर एक हेवी एनर्जी फील हो रही है। 8 ऑफ कप्स नॉर्मली तब आता है जब कोई इंसान इमोशनली किसी सिचुएशन से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां मुझे लगता है कि ये दूरी नेचुरल नहीं, जैसे थर्ड पार्टी ने फोर्सफुली एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट कर दिया है। आपके पार्टनर शायद कभी कभी ये फील करते हैं कि उन्हें आपसे दूर चले जाना चाहिए, लेकिन जब भी वो ऐसा सोचते हैं उनके अंदर एक अजीब सी एम्प्टीनेस भी उन्हें फील होती है। ये वही फीलिंग है जो तब आती है जब दिल कुछ और चाहता है और सिचुएशन कुछ और बन रही होती है। और इसी पॉइंट पर मुझे थर्ड पार्टी की फ्रस्ट्रेशन भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। इतने अटेम्प्ट्स किए इसने, तो इसी अटेम्प्ट के फेलियर की वजह से जो इरिटेशन हुई, उसके बाद इसने फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया। यहां मुझे एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन भी मिलता है कि थर्ड पार्टी अब
अपना फाइनल स्टेप ले चुकी है और इसे पूरी उम्मीद है कि आप अपने पार्टनर की लाइफ से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर अब आपको इस थर्ड पार्टी की बात मानते हुए, इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देते हुए, इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी शादी फिक्स करते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से इस रिश्ते को खत्म कर दिया, जबकि सिचुएशन ऐसी नहीं है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे आपके पार्टनर की करंट सफरिंग दिखा रहा है। आपके पार्टनर अंदर से बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने उस वक्त कुछ डिसीजंस अलग लिए होते तो शायद सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना आपके लिए जरूरी है। जिस थर्ड पार्टी की बात हम अब तक कर रहे थे ना, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर किस इमोशनल स्टेट में, चाहे आपके पार्टनर रिग्रेट में हो, चाहे उन्हें पेन हो, चाहे उनकी लाइफ में कंफ्यूजन हो। इस थर्ड पार्टी का फोकस सिर्फ एक चीज पर है और वो है विक्ट्री। मुझे यहाँ ये भी फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपने आप को ऑलरेडी विक्टोरियस मान चुकी है और आपके पार्टनर अपने आप को ऑलरेडी फेलियर मान चुके हैं। इस थर्ड पार्टी को तो बस जीतना है, चाहे इस प्रोसेस में आपके पार्टनर कितनी भी सफरिंग फील करे। इसी वजह से आपके पार्टनर का इमोशनल स्टेट कभी कभी बहुत हैवी हो जाता है। वो खुद भी समझ नहीं पाते कि उनकी लाइफ में कंफ्यूजन और हैवीनेस क्यों बढ़ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड। ये कार्ड मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल की एनर्जी दिखाता है। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आपके पार्टनर खुद स्ट्रांग बनकर इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर देंगे। शायद आप वेट कर रहे हैं कि एक दिन वो खुद सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस कार्ड की एनर्जी मुझे कुछ और ही सिग्नल दे रही है। जब तक आपके पार्टनर के ऊपर जो नेगेटिविटी है वो कंप्लीटली क्लियर नहीं होती, तब तक उनके लिए सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना मुमकिन ही नहीं है। और अब तो आपका रिश्ता इरिवर्सिबल एनर्जीज की ओर बढ़ रहा है। आपके पार्टनर की ओरिजिनल एनर्जीज डिस्टर्ब हो चुकी हैं। उनका माइंड क्लियर डिसीजन लेना चाहता है, लेकिन उनके आसपास का एनर्जेटिक एनवायरनमेंट उन्हें वीक कर रहा है। इसी वजह से कभी कभी आपको लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे, लेकिन फिर सडनली वो वापस से साइलेंट हो जाते हैं। द एम्परर नॉर्मली पावर का कार्ड होता है, लेकिन यहां मुझे ये फील हो रहा है कि जब तक नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस कम नहीं होता, तब तक आपके पार्टनर अपनी रियल पावर को फुली यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सिर्फ वेट करना इस सिचुएशन का सॉल्यूशन है ही नहीं। अब तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपके रिश्ते की जो एनर्जीज है वो रिवर्स हो भी सकती है कि नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों के केस में तो जो रिश्ते की एनर्जीज है वो इरिवर्सिबल हो चुके हैं। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे रहा है। आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप अभी भी सिर्फ वेट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा? कार्ड की एनर्जी यहाँ एक क्लियर मैसेज दे रही। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे तो हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को कभी रिवर्स ही ना कर पाए, क्योंकि एनर्जीज बहुत स्पीड से आगे बढ़ चुकी हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज अब इस सिचुएशन में एक्टिवेट हो चुकी है ना, उनका साइकिल एक सर्टेन टाइम तक ही रिवर्सिबल होता है। मुझे यहाँ ये नजर आ रहा है कि आपके रिश्ते की एनर्जीज मैक्सिमम, आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्ते की एनर्जी सिर्फ 9 मून तक ही रिवर्सिबल है। उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लें, आप इस रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे। यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल्स दे रहे हैं, आपको गाइडेंस भी मिल रही थी, लेकिन उस गाइडेंस को फॉलो तो आपको ही करना था ना। स्टेप तो आपको ही लेना था।
कभी कभी यूनिवर्स दूर से सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने का डिसीजन हमेशा आपका ही होता है। और शायद अब वही मूवमेंट आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है कि आप इस गाइडेंस को अभी भी इग्नोर करना चाहते हैं या एक बार चांस लेना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की पॉसिबिलिटी क्या होगी। चॉइस आपकी है, क्योंकि रिश्ता आपका है। आपको बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद होने देना, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।